हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट्स विद फन। इस वीडियो में आप कई नई तरह के इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाले फैक्ट्स के बारे में जानोगे, तो चलिए इसे शुरू किया जाए। फैक्ट नंबर 1, द ट्री ऑफ 40 फ्रूट। तो आप इस नाम पर से जान ही गए होंगे कि यह एक पेड़ का नाम है। जैसा इस पेड़ का नाम है वैसा भी ये काम करता है। इस पेड़ पर 40 तरह के अलग अलग फल उगते हैं, जिससे साइराक्यूज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सैम वैन एकेन ने बनाया है। सैम वैन एकेन साइराक्यूज यूनिवर्सिटी में स्कल्पचर डिपार्टमेंट के सहायक प्रोफेसर है। वह एग्रीकल्चर से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं। साल 2008 में जब वह मल्टी कलर ब्लॉसम ट्री को बनाने की प्रक्रिया पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने इस पेड़ को बनाया था। ऋतु के बदलते ही इस पेड़ के पत्तों का कलर भी बदल जाता था और अलग अलग ऋतु के अनुसार इस पेड़ पर अलग अलग फल भी लगते हैं। इस पेड़ पर बादाम, खुबानी, चेरी, अमरूद और बेर जैसे कई तरह के फल लगते हैं। इस अनोखे पेड़ की कीमत 19 लाख रुपए है। 40 फलों के पेड़ की कल्पना मूल रूप से एक कला परियोजना के रूप में की गई थी और सैम वैन एकेन को उम्मीद थी कि लोग देखेंगे कि वसंत में पेड़ पर विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं और गर्मियों में विभिन्न प्रकार के फल होते हैं। हालांकि यह परियोजना सदियों से कृषि पद्धतियों में बदलाव का परिचय देती है। फैक्ट नंबर 2, आप सबने अपने स्कूल या कॉलेज टाइम में कागज पर लिखाई की होगी, लेकिन क्या आप जानते हो कि हैदराबाद की रहने वाली रामगिरी स्वारिका ने चावल के छोटे दाने पर लिखाई का कार्य किया है। रामगिरी स्वारिका लॉ की स्टूडेंट है और बचपन से ही उन्हें कला और संगीत में रुचि थी। वह माइक्रो आर्ट की कला में माहिर है, जिससे वह अनाज के छोटे से छोटे दाने पर भी लिखाई कर सकती है। हाल ही में उन्होंने 4042 चावल के दानों पर पूरी भगवत गीता लिखकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने बताया कि 4 साल पहले से ही वह अनाज के दानों पर भगवान की कृतियां बनाती रही है, जिससे कि उनको इस काम की प्रेरणा मिली। रामगिरी स्वारिका को अपने इस हुनर के लिए कई पुरस्कार मिल चुके हैं। स्वारिका ने पूरे 150 घंटे की कड़ी मेहनत से इस महान काम को अंजाम दिया है। कला और संस्कृति के प्रति इस प्रेम की वजह से रामगिरी ने जो कारनामा कर दिखा है, उस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। कड़ी मेहनत और कला प्रेम की वजह से ही यह वर्ल्ड रिकॉर्ड संभव हो पाया है। किसी भी काम को पूरी लगन और मेहनत से करने पर हम नई बुलंदियों को छू सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपने कभी न कभी अपने जीवन में महंगी से महंगी चीज जरूर खरीदी होगी, जैसे कि महंगे कपड़े, महंगे गाड़ियाँ, महंगे घर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम कौन सी है और इसकी प्राइस कितनी होगी? तो मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम ब्लैक डायमंड है, जिसके एक कप की कीमत 60,000 रुपये है और वह दुबई के स्कूपी कैफे में मिलती है। अब आप यह कहोगे कि इस आइसक्रीम में ऐसा क्या होता है कि जिससे कि यह आइसक्रीम इतनी महंगी होती है? तो इसकी वजह यह है कि इसमें मेडागास्कर वेनिला आइसक्रीम के ऊपर ईरान के केसर और काले ट्रफल के साथ छिड़का हुआ 23 कैरेट खाद्य सोना होता है। जी हाँ, इस आइसक्रीम पर सोना छिड़का जाता है। कैफे ने इस आइसक्रीम को सबसे पहले 2015 में लॉन्च किया था। यह कैफे ऐसे ही कई तरह की चीजों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। तो क्या आपने कभी अपने जीवन में इस तरह की आइसक्रीम को खाना चाहोगे? इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो इस आइसक्रीम को जरूर खाना पसंद करेंगे। हमें भी अपनी लाइफ में नई नई चीजों को ट्राई करते रहना चाहिए। फैक्ट नंबर 4, आप में से तकरीबन सारे लोगों को बारिश का सीजन पसंद होगा, जिसका मुख्य कारण बारिश के बाद जमीन में से आने वाली स्मेल होगी। इस खुशबू से हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, जिससे कि हम आसपास का मौसम भी खुशनुमा हो जाता है। तो क्या आप इस खुशबू के असली कारण को जानते हो? आपको लगता होगा कि यह बारिश की खुशबू होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में इस खुशबू का असली कारण एक्टिनोमाइसेट्स नाम के बैक्टीरिया है। एक्टिनोमाइसेट्स धागे जैसे फिलामेंट बैक्टीरिया होते हैं कि जो आमतौर पर गर्म और नम मिट्टी में उगते हैं। शुष्क मौसम की लंबी अवधि के बाद मिट्टी में एक्टिनोमाइसेट्स की गतिविधियां धीमी हो जाती है। बारिश से ठीक पहले जैसे ही मिट्टी नम हो जाती है, एक्टिनोमाइसेट्स जागना शुरू कर देते हैं और जियोस्मिन नामक एक उपोत्पाद बनाते हैं, जो मिट्टी की गंध में योगदान देता है। तो यही कारण है जिससे कि बारिश के रुकते ही मिट्टी में से एक बहुत ही अनोखी खुशबू आती है। मिट्टी के खुशबू में कुछ ऐसी अलग बात होती है कि जिसके आते ही हमारा मन और दिमाग शांत हो जाता है और कुछ देर के लिए हम अपनी सारी मुसीबतों और तकलीफों के बारे में भूल जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, आपने अपने जीवन में कई चीजों को सीखने के लिए पढ़ाई या ट्रेनिंग की होगी। आप ये जानते ही होंगे कि एक हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो फैक्ट ये है कि साल 1986 में एक फ्रेंच महिला जिनका नाम नेडिन वेयर था, उन्होंने अपनी एक हॉबी के रूप में हेलीकॉप्टर चलाने की ट्रेनिंग ली, जिससे कि उनको प्राइवेट पायलट लाइसेंस मिल सके। उन्होंने ट्रेनिंग को पूरा करके लाइसेंस प्राप्त कर लिया। अब आप कहोगे कि कोई सिर्फ एक हॉबी के लिए इतने रुपये क्यों खर्च करेगा? तो असल में बात यह है कि नेडिन के पति मिशेल वेयर एक बैंक में चोरी के जुर्म में पेरिस के ले सांटे प्रिजन में सजा काट रहे थे। उन्होंने कई बार जेल से भागने की कोशिश की, लेकिन कोई बाहरी मदद न होने के कारण वह हर बार फेल हो गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक योजना बनाई, जिसके मुताबिक मिशेल प्रिजन की छत पर आएंगे और
और नैडिन उसी समय वह हेलीकॉप्टर लेकर आएगी जिससे कि वह उस जेल से भाग सके। तो नैडिन का हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग लेने का असली कारण यही था। तो देखा आपने कि कोई इंसान अपने प्यार को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, फिर चाहे वह काम गैर कानूनी ही क्यों ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करें। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए